मेरी पहचान कादिरी। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं जब उससे पूछे जाते हैं, सवालात करने के लिए मुनकर नकीर आते हैं, उसको जो टाइम महसूस होता है असर का टाइम और गुरूब आफताब यानी असर का टाइम जा रहा है। जब मरने वाले से सवाल होते हैं, काली कोठरी में सवाल होते हैं, ऊपर भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, सरहाने भी मिट्टी, पैरों की जानिब भी मिट्टी, मिट्टी का था मिट्टी के अंदर मिला दिया गया। घमंड खत्म, तकब्बुर खत्म, अनानियत खत्म, अपने आप को वीआईपी समझता था, वीआईपीपन खत्म हो गया। ऊंची बिल्डिंग काम ना आई, बंगला काम ना आया, दौलत काम ना आई, औलाद काम ना आई। आज मिट्टी के अंदर रख दिया गया, बतला दिया गया, मिट्टी का तब मिट्टी में मिलाया जा रहा है। कब्र में मय्यत उतरना है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। रात कब्र में उतार दिया गया है। तवज्जो कीजिए, अब उसको जो टाइम नजर आ रहा है वो महसूस कर रहा है कि असर का टाइम है और टाइम खत्म होने के लिए जा रहा है। सूरज डूब रहा है, मगरिब का वक्त हो जाएगा। जब मुनकर नकीर उससे कहते बता तेरा रब कौन, मन रब्बू का। जो मरने वाला जब नेक होता है, मरने वाला मुत्तकी होता है, आशिक रसूल होता है, अहमद मुख्तार का वफादार होता है, हसनैन के नाना का एहतराम करने वाला, उन पे दुरूद और सलाम पढ़ने वाला होता, वो कहता चले जाओ चले जाओ, पहले मेरी नमाज कहीं चुखुर मेरी नमाज कदा ना हो जाए। सूरज गुरूब हो रहा है, पहले मुझे असर की नमाज अदा कर लेनी दी जाए, पहले मैं असर की नमाज अदा कर लूं, उसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिरिश्ते छोड़ के उसको चले जाते हैं। फिरिश्ते फिर बात नहीं करते और ऐसे जाते फिर क़यामत तक पलट के नहीं आएंगे। फिरिश्ते कहते यार कितनी अच्छी इसकी जिंदगी है, ये कब्र में भी नमाज की बात कर रहा है, हमारे सामने भी नमाज की बात कर रहा है। अब आप अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखिए, मुझे बताइए फिरिश्ते जब कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, नबी के बारे में पूछेंगे और मरने वाला ये कहेगा पहले मुझे असर की नमाज अदा कर लेने दो, कहीं मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। बताओ ये जवाब कौन देगा, असर की नमाज की फिक्र कौन करेगा? अल्लाह अकबर। ये जवाब क्या वो दे सकता है जिसने क्रिकेट मैच के लिए जुमे की नमाज तक छोड़ डाली? अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने पठान फिल्म के लिए कितने सजदों को छोड़ दिया? अल्लाह अकबर कबीरा। जो सलमान खान से मोहब्बत करता है, शाहरुख खान से मोहब्बत करता है, आमिर खान से मोहब्बत करता है, जिसे इस्तिंजे का सलीका भी नहीं आता, अल्लाह अकबर उनके पीछे भाग रहे हो। तुम्हारे हीरो वो नहीं है, तुम्हारे हीरो मदीने के ताजदार है, तुम्हारे हीरो खुलफाए राशिदीन है, अशीरे मुबश्शरा है, तमाम सहाबा है, नबी के बेटे तुम्हारे हीरो है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, मुझे बताइए क्या वो ये जवाब दे सकता है, वो मरने वाला जवाब दे सकता है कि पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो? जिसने अल्लाह अकबर रमजान शरीफ में भी नमाज ना पढ़ी हो, रमजान शरीफ में रोजे न रखे हो, मुझे बताओ जिसने कभी कुरान खोल के ना पढ़ा हो, वो इस्लामी बहन कि ये फिरिश्तों से कह सकती है बाद में करना मुझसे सवाल, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। जो अपनी मैचिंग के लिए जुमे की नमाज तक छोड़ देती है, अल्लाह अकबर, जो अपने कपड़ों के लिए कितने सज्जों को छोड़ देती है। दावा यही है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा दावा भी है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पठान फिल्म के लिए 3-3 हजार का टिकट खरीदने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रमजान शरीफ में जब हाफिज कुरान सुनाता है, अगर कहा जाए कि एक साल में एक मर्तबा एक महीना, यह प्यारा प्यारा महीना, रब की रहमतों का महीना, बरकतों का महीना रमजान शरीफ, अल्लाह अकबर कबीरा, 1 रुपया दो तो 1000 का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। इस महीने में अपनी मस्जिद के इमाम को 500 रुपए का मुसाफा कर लो, मस्जिद के मौसिम को अल्लाह अकबर 500 का नजराना दे दो, पीर साहब से मुसाफा कर लो, अल्लाह अकबर इन उलमा की इज्जत कर लो। कहते मौलाना काम नहीं चल रहा है, अल्लाह अकबर 500 रुपए देते हुए तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे, अच्छी राह में पैसा देते हो तो तुम्हारी अल्लाह अकबर दिन में तारे नजर आते। लेकिन जब पठान फिल्म में 3000 का टिकट खरीद के अल्लाह अकबर फिल्म देख करके आ रहे हो, बताओ कैसे रसूलुल्लाह को कब्र में चेहरा दिखाओगे? कैसे कह सकते हो? अगर कब्र में भी फिरिश्तों से नमाज की बात करनी है तो वो जवाब देगा जिसने अपने सजदों को अल्लाह अकबर गलत राह पे अपने कदमों को नहीं डाला, बल्कि उसने अपने कदमों को मस्जिद के रास्तों पे डाला।
मस्जिद की राह पे डालना। जो रास्ता मस्जिद की तरफ जाता हो उस पे कदम रखने हैं, जो सिनेमा हॉल की तरफ जाता हो उस पे कदम ऊंचा बोलो नहीं रखना। फिर देखना जब तुझसे फरिश्ते कहेंगे बता, तो तू भी कहेगा इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा खैर से काम में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। या अल्लाह वाले इनकी मोहब्बत काम आए। आज एक दौर चला है दोस्ती का। दोस्ती पहले भी होती थी लेकिन दोस्ती आज भी होती है, फर्क है। मैं भी जाऊंगा पठान फिल्म देखने, तुझे नहीं चलना है? कहाँ है, जल्दी आ जा, मैंने तेरा भी टिकट खरीद लिया। खुद भी डूबेगा, इसे भी लेकर के डूबेगा। खुद भी जहन्नम का रास्ता चुन रहा है और इसको भी जहन्नम के रास्ते को लेकर के जा रहा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी दोस्त तलाश करो तो अच्छा ढूंढो। ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। एक दोस्त ने कहा मुझे अपनी अंगूठी दे दे, बहुत अच्छी लग रही है। बोले क्या करेगा? बोले जब जब तेरी याद आए करेगी ना तो इस अंगूठी को देख के तेरी याद ताज़ा कर लिया करूँगा। तो दोस्त ने जवाब दिया कि मैं तुझे अंगूठी नहीं देता, जब जब तुझे मेरी याद आया करे ना तो ये सोच के याद कर लिया करना यार दोस्त से अंगूठी मांगी थी, अंगूठी न दी। अच्छा दोस्त का इंतखाब करो। हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तुम्हारा ऐसा दोस्त जब तुम खुदा को भूलो तो तुम्हें खुदा को याद दिला दे। जब तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो तुम्हारा हाथ पकड़ के उर्स में लेकर के आए, सिनेमा से तुम्हें बचाए। हाँ, दोस्तों से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार है, कितना प्यार तुमने किया। ये प्यार जो इस प्यार के मुस्तहिक थे, सोचा कभी उन तक भी ये प्यार गया? आप कहोगे कौन? तो सबसे बड़ा तेरे प्यार का मुस्तहिक तेरा बाप और तेरी माँ थी। सारी जिंदगी दोस्तियों में अपनी तुमने खराब कर डाली। कभी बाप से भी दोस्ती कर बैठते तो जिंदगी बदल जाती। कभी माँ के कदम चूम लेते, अल्लाह की इज्जत की कसम जिंदगी में चार चांद लग जाते। मुझे बताओ तो सही, आज तुम्हारी दोस्ती पे मुझे अफसोस होता है। अगर दोस्त बीमार हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, तो दूसरा दोस्त जो है ना उसके अच्छे मेडिकल में ले जाकर के उसको हॉस्पिटल में ले जाकर के उसको एडमिट करवा देता है। उसके घर वालों को भी मतलब क्या है खबर नहीं लगने देता। कहता डॉक्टर साहब ये मेरी जान है, डॉक्टर साहब ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करिए, इसका अच्छे से इलाज कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, जब दोस्त बीमार हो रहा है तो फौरन उसको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका अच्छे से इलाज करवाने वाले कान खोल करके सुन ले। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी माँ बीमार होती है, तेरा बाप बीमार होता है, अपने दोस्त को अस्पताल में जाकर के एडमिट कराने वाले, कभी तूने माँ को भी इतनी जल्दी अस्पताल में जाकर के एडमिट कराया है? कभी तूने अपने बाप को भी अल्लाह अकबर अस्पताल में जाकर के एडमिट कराया है? हमारा आलम तो ये है कि जब बाप बीमार होता है तो हम भाई एक दूसरे भाई का चेहरा देखते हैं कि मैं कौन सा भाई इसका इलाज कराएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप को दवाई का पर्चा देते हुए भी डर लगता है कि कौन से बेटे को दूं। अल्लाह अकबर, कहीं नफी में जवाब ना मिले, निगेटिव में जवाब ना मिले, ऐसे हालात है हमारे। मुझे बताओ तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा, दोस्त आए उसके लिए दस्तरखान बिछाते हैं, हर किस्म का मीठा ला करके उस पर रखा जाता है, आला किस्म के खाने दस्तरखान पर दोस्त के लिए रखने वाले। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, कभी तूने अपने बाप के लिए भी दस्तरखान बिछाया है? कभी माँ के लिए भी दस्तरखान बिछाया है? ना बिछाया तूने माँ के लिए दस्तरखान, ना बिछा सका तू अपने बाप के लिए दस्तरखान। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी खिदमत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तेरे बाप है, तेरी माँ है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयद पीर तरीकत रहबर राही शरीयत हुजूर सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया वल कुदसिया की मौजूदगी में ये आप तक पैगाम पहुंचा करके जाना चाहता हूं। हजरत के हाथ चूमिए, चूमना अच्छी बात है, सवाब मिलेगा। इन शौरा इस्लाम के हाथ को चूमिए, नबी की नात पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, सवाब मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप पीर साहब के हाथ बाद में चूमे, इन शौरा के हाथ बाद में चूमे, इमाम
इमाम साहब के हाथ बाद में चूमे, पहले अपने बाप के हाथ चूमे, पहले अपनी माँ के कदम चूमे, इसलिए कि जिस दिन तू अपने बाप के हाथ चूमेगा, फिर आकर के पीरे तरीकत आबिदुल कादरी साहब के हाथ चूमेगा, तो इनके हाथ चूमना तुझे फायदा पहुंचाएगा। आलिम दीन का हाथ चूमना दस्तपोसी तुझे फायदा पहुंचाएगी। और अल्लाह तौफीक दे तो माँ के कदमों में जाके पड़ जाना, माँ के कदमों को चूमना। आका फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, जन्नत में जाना है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और रास्ता कहीं और से नहीं जाता, न यहाँ से जाता है न यहाँ से जाता है। जो जन्नत को रास्ता जा रहा है तेरे बाप के कदमों से जा रहा है।